एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब होता है। एक छोटे से घर में अकेला रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाया करता था, लेकिन उसके अच्छे खिलौने नहीं होते थे। वो दिन में 3-4 खिलौने बेच पाता था। खिलौने बेचकर वो इतना भी नहीं कमाता था कि वो पेट भरकर खाना खा सके। रोज की तरह हरिया सुबह उठता है और अपने खिलौनों को लेकर बेचने के लिए बाजार में चला जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने, हाथी घोड़ा चिड़िया बंदर ले लो खिलौने, सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, खिलौने। हरिया बहुत देर तक आवाज लगाता है, लेकिन उसके खिलौने खरीदने के लिए कोई नहीं आता। तभी पिंकी अपनी माँ के साथ आ रही होती है। माँ, मुझे एक खिलौना दिला दो। ये कोई खिलौने हैं? इतने बेकार खिलौने। चल, मैं तुझे कहीं दूसरी जगह से सुंदर सा खिलौना दिलाती हूँ। ले लो बहन जी, मैं सस्ते में दे दूंगा। सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका है, एक खिलौना तो ले लो। ऐसे खिलौने तो मैं फ्री में भी ना लूं। चल पिंकी, तुझे मैं एक सुंदर खिलौना दिलाती हूँ। हरिया बहुत उदास होता है और वो 2 दिन से भूखा भी होता है, इसलिए वो खिलौने बेचे बिना घर भी नहीं जा सकता, नहीं तो उसे वापस भूखा सोना पड़ेगा। हरिया खिलौने बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाम हो जाती है और उसके खिलौने नहीं बिकते। वो उदास होकर घर वापस जाने लगता है। तभी उसका पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है। अरे हरिया, कहाँ जा रहे हो? लगता है तुमने अपने सारे खिलौने बेच दिए। नहीं भाई, मेरा 3 दिन से एक भी खिलौना नहीं बिका है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया और आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ये तो बहुत ही दुख की बात है हरिया। काश मैं तेरी कोई मदद कर पाता, पर क्या करूं, आज मेरी भी कमाई कुछ अच्छी नहीं हुई। मेरा तो परिवार भी है, मुझे सबका सोचना पड़ता है। बच्चे के स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे भाई, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, वो ही बहुत। हरिया वहाँ से चला जाता है। हरिया का घर बाजार से बहुत दूर होता है और रात भी हो जाती है। आज तो बहुत ही देर हो गई। लगता है मुझे जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। हरिया जंगल के रास्ते चला जाता है। जल्दी ही वो जंगल के बीच में चला जाता है और वहाँ पर घना जंगल होता है। तभी हरिया को पीछे से कुछ अजीब आवाजें आती है। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, लगता है ये मेरा कोई वहम है। हरिया अपने घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन फिर से उसे एक आवाज सुनाई देती है। हरिया, हरिया। हरिया इस बार बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज आती है। हरिया पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। कौन हो तुम? यहाँ इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास ही के एक गाँव में रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ। मेरी मौसी मुझसे बहुत काम करवाती है और बहुत मारती है। वो मुझे कुछ खाने को भी नहीं देती, इसीलिए मैं परेशान होकर इस गांव में रहने आ गई। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? तुम जो बोलोगे मैं वो काम करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरे खुद के ही खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे बस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हरिया को उस औरत पे तरस आ जाता है और उसे वो अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपने घर चले जाते हैं। मोहिनी, ये है मेरा छोटा सा घर, तुम्हें जहाँ ठीक लगे तुम सो सकती हो। ठीक है, मैं उसके पहले आपके लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, पर घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अरे, मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूँ, क्या पता कुछ बचा पड़ा हो। मोहिनी रसोई घर में जाकर देखती है तो वहाँ पर सभी सामान होता है। इसमें तो इतना सारा आटा है और आप बोल रहे थे कि घर में कुछ खाने को नहीं है। हरिया रसोई घर में आकर देखता है तो आटे का भरा डब्बा देखकर हैरान हो जाता है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिया इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो भूखा होने के कारण इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और दोनों रोटी बना लेते हैं और दोनों रोटी खाकर सो जाते हैं। मोहिनी रात में उठ जाती है और आंगन में जाकर चुड़ैल बन जाती है और उसके सभी खिलौनों को सुंदर बना देती है। हरिया सुबह उठता है और अपने खिलौनों के पास आता है तो वो देखता है कि इतने सुंदर खिलौने कैसे बने और वो इस बात से भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हरिया को यह सभी सपने जैसा लगता है। तभी मोहिनी वहाँ पर आ जाती है। कैसे लगे आपको मेरे बनाए खिलौने? क्या ये खिलौने तुमने बनाए हैं? इतने सुंदर खिलौने तुमने कैसे बनाए? मेरे बाबूजी भी खिलौने बनाया करते थे, मैंने उनसे ही ये खिलौने बनाना सीखा था। तुमने बहुत ही सुंदर खिलौने बनाए हैं। चलो, मैं इनको बाजार में बेचने जाता हूँ, तुम घर पर रहना और अपना ध्यान रखना। हरिया टोकरी उठाकर बाजार में खिलौने ले जाता है और सभी बाजार वाले उसके खिलौने देखने आ जाते हैं। अरे हरिया, तू इतने सुंदर खिलौने कैसे बनाने लगा? कल तक तो तेरे खिलौने इतने सुंदर न थे, रातों रात ऐसा क्या जादू हो गया कि तू इतने सुंदर खिलौने बनाने लगा? बस भाई, सब भगवान की कृपा है। जल्दी हरिया के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और उसके सभी खिलौने बिक जाते हैं और उसके पास बहुत ज्यादा पैसे भी आ जाते हैं और हरिया के पास 1 महीने के राशन के पैसे आ जाते हैं। हरिया राशन की दुकान में जाता है और अपना राशन खरीद कर अपने घर चला जाता है। मोहिनी, मोहिनी, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं कितना सारा सामान लाया हूँ। आज तो तुम्हारे बनाए सारे खिलौने बिक गए। मैं बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। आपने भी तो मुझे इस घर में जगह दी है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। चलो अब ज्यादा मत सोचो,
मैं कल के लिए और खिलौने बना दूंगी और आप उन्हें बाजार में बेच देना। मोहिनी रोजाना हरिया के लिए अच्छे अच्छे खिलौने बना देती। हरिया बाजार में जाकर उन्हें बेच कर आता। इस बात से उसका पड़ोसी उससे बहुत ज्यादा जलता है और उसे कुछ शक होता है। कुछ तो गड़बड़ है। हरिया अचानक कितने सुंदर खिलौने कैसे बना सकता है? मुझे इसका पता लगाना होगा। रमेश हरिया के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है और उसके घर के पीछे जाकर छिप जाता है। इतनी रात हो गई, आखिर ये हरिया खिलौने कब बनाता है? तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है। यह देखकर रमेश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। खाना बन गया है, चलो अंदर चलकर खाना खा लो, ठंड भी बहुत हो गई है। अरे हरिया की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये औरत कौन है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी, चाहे मुझे आज यहाँ पूरी रात ठंड में ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। रात होते ही मोहिनी उठकर आंगन में आ जाती है और रमेश भी उससे छिपकर देख रहा होता है। तभी मोहिनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने बना देती है। यह देखकर रमेश चौंक जाता है और डर के कारण वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते ही रमेश पूरे गाँव में यह खबर पहुँचा देता है। सभी गाँव वाले मिलकर हरिया के घर एक बाबा को ले आते हैं। चल बाहर निकल, हमें सब पता चल चुका है, जल्दी बाहर आ और उस चुड़ैल को भी बाहर निकाल। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ कैसे? क्या बात है? मैंने क्या किया है जो तुम लोग इतने गुस्से में हो? तूने अपने घर में एक चुड़ैल को रखा है। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से सब देखा है। वो औरत ही जादू से इतने सुंदर खिलौने बनाती है, वरना तेरे बस का कहाँ ऐसे खिलौने बनाना। अरे भाई तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो औरत तो बेचारी अपने घर से बहुत दुखी थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं। बेचारी एक रात जंगल में बैठी रो रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर में जगह दे दी। वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी औरत है। वो चुड़ैल है या कोई मासूम औरत, उसका पता मैं लगा लूंगा। तू बस उसे बाहर लेकर आ। हरिया मोहिनी को बाहर बुला लेता है। मोहिनी भी बाहर आ जाती है। सच सच बता, तू कौन है? मेरा नाम मोहिनी है, मैं पास के गांव से आई हूँ। झूठ मत बोल, रमेश ने कल अपनी आँखों से तुझे चुड़ैल बनते देखा है। जैसे चुड़ैल नहीं तो मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं अभी तेरे ऊपर गंगा जल डालता हूँ और तेरा असली रूप अभी सबके सामने आ जाएगा। तभी मोहिनी के ऊपर गंगा जल डाल देता है। मोहिनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, दरअसल मुझ पर एक चुड़ैल ने जादू किया था, जिससे मैं भी एक चुड़ैल जैसी बन गई। पर मेरे हाथ पर ये काला निशान दे दिया, जो सिर्फ एक चुड़ैल के हाथ में ही होता है। और मैं तभी इस जादू से मुक्त हो सकती हूँ जब मेरी शादी होगी और ये दाग भी गायब हो जाएगा। किसी को इस बात पर यकीन हो या ना हो, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं तुमसे शादी करूँ। हरिया मोहिनी से शादी कर लेता है। मोहिनी अचानक औरत के रूप में आ जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।